नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आपके बीच में हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एनर्जी के बारे में, जैसे विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी का यूज़ हम करते हैं और इसी में एक एनर्जी है सोलर एनर्जी। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि 2070 तक, जी हाँ दोस्तों, 2070 तक इस धरती से पूरी तरह से डीजल, पेट्रोल यानी कि जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा। और बहुत सारी परेशानी हमारे बीच में आने वाली है और इसी को देखते हुए अलग-अलग देशों की सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने पारंपरिक जो स्रोत है हमारे ऊर्जा के, जैसे सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, तो ऐसी बहुत सारी एनर्जी है, उस ओर काम हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि भारत में लॉन्च हुई पीएम सूर्य घर योजना के बारे में, यानी कि हर घर में एक सोलर एनर्जी का एक स्रोत हो, उसके लिए छत पे सोलर पैनल लगाए जाएँ। तो उस बारे में सरकार ने क्या किया हुआ है, इस बारे में वीडियो होने वाली दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी जानकारी दूँगा कि कैसे आपको पीएम सूर्य घर योजना के अंदर आवेदन करना है, कैसे इसका लाभ लेना है, कितनी इसमें सब्सिडी मिल रही है और कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। ये मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूँगा। उम्मीद करूँगा आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में मार्च 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख से ज्यादा सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने जानकारी मीडिया में दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया गया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इस योजना के बारे में कि योजना क्या है। इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, 1 साल पहले शुरू हुई थी पीएम सूर्य घर योजना। 13 फरवरी 2024 को सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की थी दोस्तों। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जानी है। इस योजना में टॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 की सालाना आमदनी भी होती है। इस योजना के लिए अभी तक लगभग 47 लाख लोग से ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं। अब तक इस स्कीम ने 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों, सोलर प्लांट लगाने की जो सूची है, यानी कि सबसे ज्यादा सोलर प्लांट जो लगे हैं वो गुजरात के अंदर लगे हैं, यानी कि गुजरात इस सूची में पहले स्थान पर है, जहां पर 3,51,273 सोलर प्लांट घरों की छत पर लगाए गए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है दोस्तों, जहां पर 1,92,936 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 73,602 सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। उसके बाद केरल का नंबर आता है, जहां घरों की छत पर 65,423 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। पांचवें नंबर पर आता है राजस्थान, जहां पर 26,622 सोलर पावर प्लांट घरों की छत पर लगाए गए हैं। दोस्तों, इन 5 राज्यों को छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में भी सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, उनकी संख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पूरे देश में इन 5 राज्यों को छोड़कर 2,97,000 से ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। दोस्तों, आप वीडियो में आगे बात करते हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में सरकार देती है। और वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो अतिरिक्त 1 किलोवाट पर लगभग उसको 40% सब्सिडी उसको मिलेगी, यानी कि 2 किलोवाट तक उसको 60% सब्सिडी का वो लाभ ले सकता है। और 2 किलोवाट से अगर ऊपर लगाना चाहे, तो उतनी तो 60% उसको मिलेगी। उसके अलावा अगर वो बढ़ाना चाहता है अपना पावर प्लांट, तो वहां पर किलोवाट के हिसाब से उसको 40% सब्सिडी अलग से दी जाएगी। दोस्तों, आप वीडियो में बात करते हैं कितनी लागत हमको लगानी पड़ेगी अपनी जेब से, कितना हमें सब्सिडी के रूप में मिलेगा। सब्सिडी का परसेंटेज तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल लागत आएगी वो कितनी आएगी, इस बारे में वीडियो बात करते हैं। दोस्तों, 3 किलोवाट पावर प्लांट लगाने में करीब 1,45,000 रुपए का खर्च आएगा। उसमें से 78,000 रुपए यानी कि 78,000 उसको सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। और बचे हुए 67,000 के लिए सस्ते लोन यानी कि बैंक का लोन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, ताकि भारत के अधिकतर लोग इस योजना का लाभ ले सकें। आपको सस्ते रेट पर यानी कम ब्याज दरों पर आपको बैंक लोन भी इस स्कीम के तहत प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि 3 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने पर कितना खर्चा आएगा और कितना आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा और कितना आपको खुद वहन करना पड़ेगा। इस बारे में वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। कुल खर्च 1,45,000, 3 किलोवाट की बात कर रहा हूं मैं। सरकार सब्सिडी देगी 78,000 रुपया, आपको देने होंगे 67,000 रुपये। अगर आपके पास 67,000 रुपये नहीं है, तो आप इसके लिए बैंक से कम ब्याज दर पर लोन भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप 5 साल के पीरियड के लिए एक लोन लेते हैं 67,000 रुपए का,
तो बैंक इस पर करीब 7% का ब्याज चार्ज करेगा, जिसकी किस्त लगभग 1327 रुपये यानी कि 1327 रुपये आएगी। और आपको ब्याज के रूप में लगभग 5 साल के अंदर 12,601 रुपया आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा उसमें। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक भी आपको इसके बारे में जानकारी देगा, क्योंकि बैंक को भी टारगेट दिए गए हैं कि आप सोलर प्लांट जो भी लगाना चाहता है तो उसके लिए आप इसको फाइनेंस करें। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बात करते हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इस बारे में आप वीडियो में बात करने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी अपने चैनल पर देते रहूंगा, और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी वेबसाइट है www.pmsuryaghar.gov.in। इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस साइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप पीएम सूर्य घर योजना की साइट पर जाएंगे। उसके बाद कंज्यूमर पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कंज्यूमर नंबर, यानी कि जो आपका कंज्यूमर नंबर बिजली कनेक्शन लेते समय आपने लिया है, वो कंज्यूमर नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अपना नाम, पता और किस कैपेसिटी का आपको प्लांट लगाना है, इस बारे में आप पूरी जानकारी वहाँ पर आपको फीड करनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्कॉम कंपनी यानी कि बिजली कंपनी आपके डिटेल को वेरीफाई करेगी और प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, पोर्टल पर कई सारे वेंडर पहले से ही रजिस्टर्ड है, यानी कि मौजूद है, सोलर पैनल लगाते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी वेंडर चुन सकते हैं और अपने घर में सोलर प्लांट लगा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने के बाद डिस्कॉम नेट मीटरिंग इंस्टॉल करेगा, यानी कि नेट मीटर आपके घर में लगाया जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो में आगे बात करते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप कह सकते हैं इसको अपना निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास बोलते हैं जिसको। बिजली का बिल चाहिए होगा आपको। मोबाइल नंबर आपको देना होगा। बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक आपको देना होगा। राशन कार्ड मांगे जाने पर अगर आपको रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आपको देना है तो देना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। और इन सबको इकट्ठा करके आपको www.pmsuryaghar.gov.in के पोर्टल पर जाकर इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। दोस्तों, आप वीडियो में आगे बात करते हैं। आपने सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर दिया है। प्लांट इंस्टॉल करने के बाद सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सोलर प्लांट लगाने के बाद डिस्कॉम कंपनी यानी कि बिजली कंपनी नेट मीटरिंग इंस्टॉल कर देगी। तो इसका एक सर्टिफिकेट आपको जो है सर्टिफिकेशन होगा, तो सर्टिफिकेट पोर्टल पर इसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सरकार कंज्यूमर के अकाउंट में, यानी कि जिस कंज्यूमर ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाया अपनी छत पे, तो उसको डीबीटी के तहत यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सब्सिडी को ट्रांसफर कर देती है। इसमें एक प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। दोस्तों, इसमें एक चीज और है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती है, उसके अलावा भी कई स्टेट ऐसे हैं जो सब्सिडी के रूप में सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी स्टेट में सब्सिडी कम है, किसी में ज्यादा है, और कोई स्टेट सब्सिडी देता है, कोई नहीं भी देता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि 300 यूनिट तक इसमें मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक कैसे मिलेगी। आइए जानते हैं दोस्तों 1 किलोवाट का सोलर प्लांट रोजाना करीब 4 से 5 यूनिट बिजली बनाता है। ऐसे में अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं, कोई कंज्यूमर अगर 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाता है, तो रोज करीब 15 यूनिट बिजली बनेगी उसकी, और यानी कि महीने में 450 यूनिट तक बिजली बनेगी, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बची हुई बिजली ग्रिड में चली जाती है, और इस बिजली को सेल आउट करने पर आपको पैसा मिलता है। दोस्तों, आपको उस बिजली का जो रेट चल रहा है, उस रेट के अकॉर्डिंग आपको वहां पर आपके अकाउंट में उसका पैसा आ जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने पीएम सूर्य घर योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं दोस्तों। ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के रूप में जुड़ने का मौका भी है दोस्तों आपके लिए, हम सब के लिए एक मौका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस पीएम सूर्य घर योजना की रिगार्डिंग आपको लगभग पूरी जानकारी आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।